नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता को और बढ़ा रहा है। कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। अब तक 10 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 22 दिन में 396 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकार ने 37 दिन बाद एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन सवाल यही कि क्या इन पाबंदियों से कोरोना की रफ्तार कम होगी? प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, तो क्या ऐसे में गांव तक कोरोना नहीं फैलेगा? इस पर कैसे अंकुश लगेगा? क्या अकेले नाइट कर्फ्यू और क्रिसमस न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर रोक लगाने से संक्रमण की रफ्तार थम जाएगी? आखिर हमें और आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है? आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। आप देखते रहिए अनादि विशेष। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने से महज 1 महीने के अंदर ही ये वेरिएंट दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैल चुका है और अब भारत भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर अब 350 के पार पहुंच गई है। आंकड़े पर गौर करें तो 33% की रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में 88, दिल्ली में 67, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29 और हरियाणा से सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखा दिया है। इसके बाद कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां भी घोषित कर दी। खास तौर पर क्रिसमस न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित हो गया है। एमपी और यूपी समेत कई राज्यों में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। एमपी यूपी सरकार ने नए साल और क्रिसमस को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार रात से सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। एमपी में 37 दिन बाद अब फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने कहा कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल से ज्यादा उम्र के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। हालांकि बच्चों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर करते हुए निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों की रैलियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को फिलहाल टालने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि जान है तो जहान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील का समर्थन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी किया है। उन्होंने एमपी में होने वाले पंचायत चुनाव टालने की बात भी कही। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी एक खतरा मंडराता हुआ देखा जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम इनकी तारीखों को और बढ़ता हुआ देखें, लेकिन फिलहाल कोई अथॉरिटी या ऑथराइज्ड हमें सूचना नहीं मिली है। हालांकि और जानकारी के लिए अशफाक अहमद, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमें बताएंगे उत्तर प्रदेश में अशफाक क्या कुछ हालात आप देख रहे हैं। और खास तौर पर जब हम कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है, बहुत तेजी से फैलने वाला, लेकिन इन तमाम पाबंदियों को हम देख रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, जहां सेलिब्रेशंस पर रोक लगा दी गई है, जहां नाइट कर्फ्यूज भी लगा दिए गए हैं। बावजूद इसके जो चुनाव हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की रोक की खबर नहीं है। क्या कुछ अपडेट्स उत्तर प्रदेश से अशफाक? देखिए पारुल, ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बिल्कुल पीक पर है अगर हम यूं कहें। और कई दलों की रैलियां हो रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या दूसरे दल हो। इन रैलियों में भीड़ भी बहुत जुट रही है। और कोरोना का अगर आप
एक्सपर्ट हैं, तमाम लोग हैं, अगर इसी बात या पड़े तो ऐसा लगता है कि जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो रैलियों में तो बिल्कुल कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि अगर हम लखनऊ में बाजारों में टहले या मॉल में जाएं या कहीं और जाएं, कहीं कोरोना का प्रोटोकॉल या मास्क लगाए हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये कि जो हाईकोर्ट का आग्रह है, दरअसल कल एक केस की सुनवाई कर रहा था हाईकोर्ट, जिसके जज हैं जस्टिस कुमार यादव। जब कोर्ट में आए तो उन्होंने देखा कि भारी संख्या में जो वकील मौजूद थे, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उससे नाराज दिखे। उन्होंने जहां पर हम लोग पालन कर सकते वहां तो करें, और उसी फैसले में उन्होंने जो है आरोपी था जिसको जमानत देते हुए ये लिखा कि प्रधानमंत्री जी और जो चुनाव आयोग है वो जो है उससे आग्रह उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं चुनाव को जो है जो रैलियां हैं उनको रोक ली जाए और अखबार या टीवी या दूसरे जो डिजिटल माध्यम है उनका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल अशफाक, लेकिन ये राजनेता हैं, बगैर भीड़ के इनको लगता है कि चुनाव शायद उनका पूरा ही नहीं होगा। लेकिन जाहिर है जान है तो जहान है। अगर जान की चिंता इन राजनेताओं को है तो जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल माध्यम या अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, और ओमिक्रॉन के पेशेंट्स भी हम जानने की कोशिश करें तो क्या इस वक्त आंकड़े हैं? देखिए, आंकड़ों की बात करें तो जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते हैं, लखनऊ में जो है वो आंकड़े जो है वो कल 24 घंटे, अगर हम बात करें 24 घंटे में आंकड़े हैं, वो 3 केसेस आए हुए हैं और जिनसे टेस्टिंग के बाद ये बताया गया कि ये कोरोना के केसेस हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के जो केसेस बताए जा रहे हैं उनका कोई अलग से डाटा राज्य सरकार अभी रिलीज नहीं कर रही है। लेकिन दूसरे शहरों से, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो आगरा हो या बनारस हो, लगातार जो बढ़ने के केसेस जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, जो डेटा रिलीज किए जा रहे हैं, उसमें केसेस बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खतरा बहुत जो है फिर सामने है। और पिछली बार यही लापरवाही, जो पंचायत चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उस दौरान कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन तमाम राजनीतिक दल, तमाम लोगों ने और सरकार ने भी लापरवाही बरती थी, जिसका नतीजा ये था कि उत्तर प्रदेश में एक जो है महामारी के रूप में ये आया और काफी मौतें हुई, हर परिवार इससे मुतासिर हुआ और हजारों लोग जो है अस्पतालों में भर्ती हुए, घरों में क्वारंटीन हुए, सड़कें खाली हुई। तो उसका जो वो था, उसकी वजह से इस बार जो है जब कोरोना का आ रहा है तो लोग जो है इसको अभी भी उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। अलग बात है कि राज्य सरकार ने मीटिंग की है, निर्देश दिया है, 25 तारीख से रात का कर्फ्यू का उत्तर प्रदेश में भी ऐलान किया गया है, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये देखना बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में तमाम तैयारियां तो हैं, लेकिन बावजूद उसके हम देखें तो अलग अलग प्रदेशों में सरकारों के अलग अलग इंतजामात। लेकिन ख़ासतौर पर जब यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पीक पर हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पीक पर हैं। और ऐसे में जो राजनेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए भीड़ का उमड़ना, और ऐसे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ओमिक्रॉन की दहशत अपने आप में ये बताती है कि राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि ये पब्लिक अगर आने वाले समय में कोई भी नुकसान ना हुआ तो आपके साथ हो सकती है, वरना यही पब्लिक, यही जनता आपको फिर कोसेगी कि रैलियां तो आप ही कर रहे थे। तो जैसे कि अशफाक भी कह रहे थे कि तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तमाम प्रचार प्रसार के और भी साधन हैं, लेकिन ये राजनेता जब तक रैली या भीड़ ना दिखाएं तो भला इनका प्रचार प्रसार पूरा कैसे हो। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो कोरोना की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी रफ्तार हम देख रहे हैं कितना जल्दी फैलने वाला ये वेरिएंट है। और ऐसे में अभी भी अगर किसी तरह की पाबंदियां, रोक इन रैलियों पर या इन भीड़ को इकट्ठा होने पर नहीं लगाई गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका अंदाजा हमने लगाया भी नहीं होगा। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे, जो अब तक की जो 2 लहरें आई उसमें ही हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ देखा है। हमने देखा है किस तरह से लाशों की कतारें रहीं, चिताओं को हमने जलते देखा है। लेकिन अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, हालांकि जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, से इतना खतरनाक नहीं बता रहे हैं, और ये उन पर भी इतना ज़्यादा घातक नहीं है जिन्हें डबल डोज लग चुके हैं, यानी 2 डोजेस वैक्सीन के लग चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके ये अगर आपको होता है तो किसी और को हो, जिस या आपके घर में बच्चे हों या कम एज के लोग हों जिनके लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है,
तो जाहिर है उनको प्रभावित ये कर सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा है, फिर वो राजनेता हो या अलग अलग हम देखें राज्यों की सरकारें हों, तो आपको अपनी चिंता खुद करनी है। क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर चुनाव है और हम देखें मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी कर्फ्यू जैसे हालात रात के हैं ही। और अलग अलग राजनेताओं की हम बात करें तो अखिलेश यादव भी क्वारंटीन हुए हैं। उनका बताना है कि कुछ समय वो भी संपर्क में आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी अब कोरोना अपने पैर पसार रहा है और जितना जल्दी हो सके हमें इस कोरोना को कंट्रोल करना होगा। आंकड़े या फिर जो उसका इस वेरिएंट की जो रफ्तार है फैलने की, उसे रोकना होगा। कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ना तब्दील हो, इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा। और इसका ध्यान तभी रखा जा सकता है जब हम इस बात को बहुत सतर्कता से लें और बहुत गंभीरता से लें कि हमें आने वाले समय में या घरों से निकलना है तो मास्क या प्रोटोकॉल्स, जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करना है। जितना जल्दी हम ये समझेंगे उतना ही जल्दी हम इस कोरोना से बचने में कामयाब होंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम भोपाल से, हमारे संवाददाता। विवेक, जाहिर है कि हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर कोरोना को लेकर सरकारें सतर्क होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिन राज्यों में हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बता ही दिया कि वो पक्ष में नहीं है पंचायत चुनाव के। तो ऐसे में डिसीजंस या फिर किसी तरह से अपील करें सरकारें तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ या मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की मैं बात कर लूँ, लेकिन जनता की जान को जोखिम ना हो, इस बात का ध्यान सरकारों को अगर है तो उन्हें इस बात की पहल करनी होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के हम लगातार आंकड़े देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश बचा हुआ है, लेकिन अगर छोटी सी भी त्रुटि हुई, गलती हुई, जांच में कोई भी लेट लतीफी या लापरवाही हुई तो ये भी अपने पैर मध्य प्रदेश में पसार सकता है। और फिर जो तस्वीरें दुखदाई होती हैं हमने 2 लहरों में देखी हैं। विवेक, देखिए, पंचायत चुनाव टालने ही होंगे और सरकार ने जैसा कि गाइडलाइन जारी कर दिया है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों की बैठक ली और मध्य प्रदेश में जो कोरोना के केसेस है उनको देखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की है। और मध्य प्रदेश में जो गाइडलाइन है, खासतौर पे 37 दिन पहले थिएटर में 100% उपलब्धता के साथ जो है वो थिएटर देखने के लोगों को अनुमति दी थी। लिहाजा अब जो 11 से 5 बजे के बीच में जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें ये साफ कहा गया है कि इस बीच में कोई भी जो है वो बाहर मूव नहीं कर सकता है। जो थिएटर संचालक है और बाकी जो लोग हैं जो मल्टीप्लेक्स चलाते हैं, उन्होंने भी जो रात के शो है वो रद्द कर दिए हैं। कोरोना को लेके एक जो सबसे अहम बात यह है कि कोई भी जो दर्शक है और सिनेमा हॉल के अंदर आने वाला है उसको डबल डोजेस रिक्वायर्ड है, यानी कि दोनों डोज लगाए जाए तभी उसको अनुमति दी जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखा दे रहा हूँ। ये रवि महल सिनेप्लेक्स के साथ जो है वो कहा गया है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और ये कहा है कि नो मास्क यानी कि नो टिकट। और जो यहाँ के संचालक हैं वो ये बता रहे हैं कि स्पेसिफिक उनका ये कहना है कि जितने भी जो लोग हैं थिएटर मल्टीप्लेक्स में काम करते हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि वो दोनों डोज लगवा ले और दोनों डोज जो है उनके पूरे हो चुके हैं। लिहाजा उन्होंने जो सिनेमा थिएटर है, थिएटर के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। जैसा कि प्रशासन का भी गाइडलाइन है कि दोनों डोज लोगों को लगवाए जाए और कर्मचारियों को भी ये कहा गया था कि वो भी अपने दोनों डोज लगवा लें। तो यहाँ पे एक अच्छी पहल की है कि लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो लोग काम कर रहे हैं थिएटर पे उनके दोनों डोज हो चुके हैं। लिहाजा ये एक सबसे अच्छी पहल है कि कोई भी जो कर्मचारी वो वैक्सीनेट नहीं है तो उसको अंदर आने की भी अनुमति दी है। लिहाजा जो एसपी सिंह यहाँ के संचालक है उन्होंने ये व्यवस्था करवाई कि सभी को दोनों डोज लगवाए और उनकी जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे चस्पा कराए हैं। जैसा कि आज से ही यह जो है प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा और जो सबसे जरूरी बात है कि जो दर्शक है वो भी उनको ही एंट्री दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीनेशन का दोनों डोज लगवा लिया है। और यहाँ पे जो सिनेमा हॉल है ये आप देख सकते हैं रंगमहल, यहाँ पे प्रशासन की गाइडलाइन है वो यहाँ पे लगाई जा रही है। रात के समय रद्द कर दिया गया है, यानी कि 11 बजे तक की आपको अंतिम जो है वो शो रहेगा। ये गाइडलाइन लगा रहे हैं प्रशासन के मुताबिक। जो गाइडलाइन का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और जो निर्देश है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही शो यहाँ पे चलेंगे, 12 और 6 बजे। इसके बाद से पहले ये नाइट शो
आयोजित होते थे, चलाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो नाइट शो पे पाबंदी है, जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन है, लिहाजा थिएटर संचालक जो है वो भी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो थिएटर्स में भी कोरोना गाइडलाइंस का नियमों का पालन हो रहा है, तमाम जगहों पर अब दिखने लगा है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि जैसे कोरोना के आंकड़े कम हुए थे, सतर्कता या फिर इस तरह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कोरोना के 33 से ज़्यादा 380 के करीब पेशेंट्स मध्य प्रदेश में पॉजिटिव निकल कर सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना का डर दिखने लगा है, कोरोना का खौफ लोगों को होने लगा है। लेकिन खौफ ज़्यादा ना होते हुए समझदार रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बचे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, इन तमाम चीज़ों का पालन आप करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करते हैं, तो 3 ही तो मूल मंत्र हैं जिसका आप पालन करते हैं, तो किसी भी तरह के वेरिएंट से हम बच सकते हैं। देखिए अभी तक तो हम कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे देशों में डेल्मिक्रॉन करके जो वेरिएंट आ गया है, इसने भी कहर बरपाया हुआ है। इसलिए तमाम देशों में हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि कई जगहों पर लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। और चलिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं, जहां से अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय बताएंगे ग्वालियर में किस तरह के हालात ओमिक्रॉन को लेकर हैं। अजय, जाहिर है कि हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, लगातार प्रशासन को सचेत कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये वक्त हमें किसी तरह की लापरवाही की इजाज़त नहीं देता। छोटी सी चूक, छोटी सी गलती आपको कोरोना पेशेंट बना सकता है। और लगातार ये अपील भी हम कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का जितना ज़्यादा हो सके उतना पालन करें, कभी भी कोई गलती ना करें जिससे कोरोना आप अपने घर ले आएँ। ये अपील तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम प्रयास और प्रशासन की सख्ती की बात करें तो हम भोपाल से भी चर्चा कर रहे थे अजय, जहाँ थिएटर्स के बाहर भी सैनिटाइजेशन और तमाम टेस्टिंग की व्यवस्था है, थर्मल टेस्टिंग भी हो रही है। यहाँ ग्वालियर में कहाँ कहाँ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, खास तौर पर ये बताएं। जी, हम बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में कोचिंग संचालक हैं, जिम संचालक हैं और सिनेमा घर हैं और कॉलेज हैं, स्कूल। तो यहाँ पर जो बच्चा इसमें आता है या कोई भी लोग आते हैं, उनका सेकंड डोज और फर्स्ट डोज, सेकंड डोज लगने के बाद ही इनको एंट्री दी जा रही है। वहीं लगातार यहाँ भी देखा जा रहा है कि इनको पास की जगह दूर दूर बैठाला जा रहा है और ये लगातार ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर भी एक पहले कोरोना के मामले में ज्यादा फर्स्ट नंबर रहा है, वहीं ग्वालियर में अभी ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है कोचिंग संचालिका, बच्चे मेरे साथ मौजूद है। क्या आपको डोज लगा है? यस, मुझे दोनों डोज लग चुके हैं और विदाउट डोज के तो हमारे कॉलेज में एंट्री भी नहीं है। पहले सर्टिफिकेट मांगे गए हैं दोनों डोज के, उसके बाद ही क्लास ले पा रहे हैं हम लोग। क्या 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 कहा जा रहा है आपसे? जैसे आपके सर्टिफिकेट में मांगा जा रहा है आपसे, और कैसे बिठाला जा रहा है अंदर, क्या उनके में? हमसे ये बोला गया है अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेनी है तो दोनों डोज होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट पहले लगेगा, उसके बाद आपको क्लास में बिठाला जाएगा। क्लास में भी डिस्टेंस है, एक सीट में एक बेंच है, उस पर 4 बैठाया जा रहा है। बेंच भी हमारी बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं लगातार चिंता सता रही है, सरकार को भी चिंता सता रही है। वहीं कहीं ना कहीं सारे बच्चे जो भी है यहाँ पर जो आ रहे हैं, क्या आपको मैम डोज लगे हैं दोनों कंप्लीट? जी हाँ, हमें दोनों डोज लग चुके हैं। कैसे बिठाया जा रहा है अंदर, क्या संचालक के द्वारा? बस डिस्टेंस की कहीं वो पालन करने को बताते हैं और कुछ नहीं, मतलब कुछ तो हमारे ऊपर भी होता है कि हमें भी डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और लोगों को भी मतलब बताना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है? पहले भी ग्वालियर नंबर 1 रहा है। हाँ, कि अभी भी ये मतलब खत्म नहीं हुआ है, पर हमें भी लोग मतलब डिस्टेंस ही नहीं बनाते हैं, मेंटेन नहीं रखते उन सब चीज़ों को। मतलब फिर भी उन्हें मतलब बताते हैं तब भी वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। और क्या कहें, क्योंकि कोरोना का बढ़ते अगर हम जब तक हम ही बढ़ाने मतलब कोरोना को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वो हम ही बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को डर भी है इसी बात का, कहीं कोरोना ना हो जाए। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी लोगों को डर लगा है, जो कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ कोई 11 बजे के बाद जब घर से बाहर निकलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ये कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया। और उसके बाद हम देखें कि नरोत्तम मिश्रा साहब जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इसको लेकर बताया कि पंचायत चुनाव के पक्ष में वो नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसके बाद हालात किस तरह बदतर हो चले थे ये भी हमने देखा है। अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इसीलिए सरकार सतर्क है और हम भी आपको बार बार
ये अपील करके जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आप पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएं, और अगर जा भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। जिस हद तक आप ध्यान रखेंगे उस हद तक आप कोरोना से बचे रहेंगे, फिर वेरिएंट कोई भी हो। डबल डोज आपको लगना ही लगना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल डोज लगवा चुके हैं, अभी तक आपने वैक्सीन के लिए पहल नहीं की है, तो ये बहुत गलत आप कर रहे हैं। किसी भी तरह का टाइम खराब ना करते हुए आप सबसे पहले वैक्सीन ले लें, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों ही सुरक्षा कवच यानी दोनों ही वैक्सीन ले चुके हैं तो किसी तरह का कोई भी वेरिएंट या फिर ओमिक्रॉन भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं करेगा, होकर चला जाएगा। बस इतना ही। हमने कल भी जब डॉक्टर से चर्चा की थी तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी। हालांकि जब आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग राज्यों की, खासतौर पर आप देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले 2024 चुनाव से पहले इन चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। इसलिए चुनावी दौरे जो नेताओं के हैं लगातार ताबड़तोड़ तरीके से इन राज्यों में हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना का विस्तार होना या कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे नेताजी हैं, हमारे राजनीतिक दल हैं, वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हैं। और ये जो रैलियां और ये प्रचार प्रसार के लिए उनकी जो सभाएं हो रही हैं उनमें हुजूम उमड़ता है। डर इन लोगों के बीच कोरोना फैलने का है, और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, पंचायत चुनाव को लेकर हम बात करें तो गृह मंत्री इसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में किसी तरह के अगर आयोजन होते हैं, हम देख रहे हैं कि आज रात से ही 24 तारीख की रात से ही आयोजनों को हम देखें तो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग आज से ही शुरू कर देंगे, आज से ही रात से पार्टी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में धरातल पर कितने प्रयास हो जाएं, लेकिन अगर इस तरह की पब्लिक प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे आयोजन होंगे जिनमें भीड़ का इकट्ठा होना होगा, तो भला कैसे बचेंगे हम किसी भी तरह के वेरिएंट से? कोरोना तो हम देख ही रहे हैं 300 के पार इसका आंकड़ा हो ही गया है। मनीष जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है एहतियातन बहुत बरतना जरूरी है। और जो कल निर्णय लिया गया है, जो आदेश दिया गया है कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं अभी समय सिनेमा हॉल के बाहर हूँ, और यहाँ पर मैंने अभी जब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और जो यहाँ के कर्मचारी उनसे और सिक्योरिटी गार्ड से भी मैंने बात की, तो उनका कहना है कि हम बाकायदा यहाँ पर गेट पे जब एंट्री कोई भी लेता है तो यहाँ पर हम उनका टेम्परेचर ले रहे हैं, प्लस और जो सेकंड डोज उनका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पे भी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हमारा सेकंड डोज कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सावधानियां तो बरती जा रही हैं सभी जगह, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर अपना मल्टीप्लेक्स हो, तो सभी जगह ये हम देख रहे हैं कि लोग सावधानियां बरत रहे हैं। और रात को भी अब चूंकि 11 बजे से लॉकडाउन रहेगा, तो जितने भी रात के शो थे सिनेमा हॉल में वो सब प्रतिबंधित कर दिए गए। और व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, अभी बहुत ज्यादा सावधानी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जरूर सावधानियां लोग बरतना चालू कर दिया। मास्क वगैरह हम देख रहे हैं, प्रॉपर लोग मास्क लगा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है वो मास्क लगाकर ही यहाँ पर मिल रहे हैं। जी, इंदौर में हम देख रहे हैं मनीष, नो मास्क नो मूवमेंट का अभियान चला दिया गया है कि अगर आप बगैर मास्क के होंगे तो आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हैं। किसी जगह पर जाना है आपको पाबंदियां हद से ज़्यादा इंदौर में हम देख रहे हैं, क्योंकि इंदौर में हमने पिछली बार भी देखा कि हॉटस्पॉट बना हुआ था इंदौर और भोपाल। यही हालात कुछ दिनों बाद हमने जबलपुर में भी देखे थे। लेकिन चूंकि अब प्रशासन जब तक सतर्कता नहीं करेगा, हमने देखा पहले भी जब प्रशासन या पुलिस का अमला जब सड़कों पर उतरा, लोगों को डंडों से भी समझाएगा, प्यार से भी समझाएगा, तब जाकर वो स्थितियां कंट्रोल हुई। लेकिन इस बार क्योंकि हालात बिगड़ने के शुरुआत हो चली है, तो भला ऐसी कोई सख्ती प्रशासन की दिख रही है? क्योंकि दावे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन हम जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं या फिर हम लोगों के बीच जाते हैं तो वो सख्ती नहीं दिखती। कोई रोकने वाला नहीं होता उन्हें, कोई बताने वाला नहीं होता उन्हें। जी बिल्कुल फारूक, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात से कि जो सख्ती धरातल पर हमें देखने मिलनी चाहिए, वो सख्ती इस समय हम नहीं देख रहे हैं। पब्लिक को उतना ज्यादा अभी प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए, खासकर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये वो हथियार है जिनसे हम ओमिक्रॉन से या कोरोना के कोई भी वेरिएंट हो उससे हम बच सकते हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लचर जरूर है, लापरवाही जरूर बरती जा रही है। थोड़ा सा सख्ती बरतनी चाहिए ताकि लोग उससे बचे रहे, तीसरी लहर के खतरे से हम बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा। थोड़ी सी लापरवाही हम जरूर देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे हो या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हो, तो प्रशासन थोड़ा सा लापरवाही बरत रहा है और जिसका भुगतान हम सबको करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है प्रशासनिक जिम्मेदारों को। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए।
जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए थे। देखिए, अलग अलग जगहों से आप तक डिटेल्स पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं जगहों पर आप रहते हैं और ये बड़े शहरों में से चुनिंदा बड़े शहरों का मसले ले लेते हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्थाओं से पता चलता है कि बाकी जगहों पर क्या इंतजामात होंगे। तो देखिए, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने उत्तर प्रदेश का भी रुख किया और उसके अलावा हम और भी भोपाल की भी हमने बात की। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये तमाम जगहों पर प्रशासन की सख्ती दिखनी चाहिए, लेकिन वो सख्ती फिलहाल तो नहीं दिख रही है। हाँ, नाइट कर्फ्यूज की बात कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू के बारे में बात की। अब देखिए, नाइट कर्फ्यू भी लागू हो गया और यही अगर आंकड़े बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की तरफ भी प्रदेश बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लोगों की जान की परवाह सरकार करे तो जाहिर सी बात है उनके पास इसके अलावा और कोई चारा बचता भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं करना और लोगों को खुला छोड़ देना ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो लोगों को भी सतर्क होना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा, प्रशासन को भी सख्त होना होगा ऐसे लोगों के साथ जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।